पाकिस्तान ने भारत नाजायज रियासत और किराए के कातिलों की कमर एक साथ तोड़ने का फैसला कर लिया है और नाज़रीन फितनल हिंदुस्तान फितनल खवारिज के कारिंदों को जहन्नुम वासिल किया जा रहा है। ऑपरेशन शाबान इस वक्त जारी है। कितने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है और बलूचिस्तान की पहाड़ियों में इस वक्त पाक फ़ौज किस तरीके से दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना रही है, उस हवाले से बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई, आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और ईरान के ऊपर जो हमले किए गए, अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। ईरान की बातचीत होती है, बड़े राब्ते होते हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से राब्ता हुआ, उसमें क्या डिस्कशन हुई, फिर इसके साथ साथ तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से राब्ता किया जाता है, उसमें क्या डिस्कशन हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्किया से वापस जा चुके हैं और तुर्किया के सदर को उन्होंने क्या कुछ ऑफ़र किया, क्या क्या दिफाई प्रोजेक्ट्स वो आगे लेकर चलेंगे, जिसके बाद नाजायज़ रियासत के वज़ीर आज़म को क्या मुश्किल और मुसीबत पड़ गई कि वो फौरी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करते हैं और वो कॉन्वर्सेशन इतनी कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। एक अलायंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अलायंस में अब नाजायज़ रियासत को घेरने की तैयारी की जा रही है। ये बात हम क्यों कर रहे हैं, आगे चलकर आपको इस वीलॉग में बताएंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जो इस वक्त ऑपरेशन जारी है फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ। खुजदार में नाज़रीन दहशतगर्दों की जानिब से जो पुलिस स्टेशन ज़ैदी पर बुज़दिलाना हमला किया गया, उसको सबसे पहले नाकाम बनाया जाता है और नाकाम बनाने के बाद 2026 10 जुलाई यानी कि आज की जो तारीख़ है, आज तक जितने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है वो नाज़रीन तकरीबन 35 से तादाद ज़ायद हो चुकी है। 6 और 7 जुलाई से पहले ही बहुत से दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका था, लेकिन अब ये तादाद 39 हो चुकी है एज़ ऑफ नाउ जो इन्फॉर्मेशन मौसूल हो रही है। 26 खवारिज को 6 और 7 जुलाई से पहले ही जहन्नुम वासिल किया जा चुका था। ज़मीनी फ़ौज हमारी वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस कार्रवाइयाँ कर रही हैं और इसी के साथ साथ जो वहाँ पर पहाड़ी एक सिलसिला है, काफ़ी दुश्वार पहाड़ी सिलसिला है, दैट इज़ द रीज़न वहाँ पर ड्रोन्स की मदद से भी इस वक्त ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ नाज़रीन जो ताज़ा तरीन मज़ीद इत्तलात मौसूल हो रही हैं, फ़ौज और FC के जवानों की जानिब से 8 मज़ीद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑन दी अदर हैंड 5 से 6 मज़ीद दहशतगर्द जो हैं वो हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में मारे जाने की उनकी इत्तलात मौसूल हो रही है। लिहाजा अब नाजायज़ रियासत, उनके बेटे, उनके किराए के कातिल जो है, जो दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर चल रहे हैं, अब मज़ीद उनके खिलाफ किसी भी किस्म का नर्म रवैया नहीं अपनाया जाएगा, बल्कि दिस इज़ द रिस्पॉन्स दैट वी हैड प्रॉमिस्ड। ये वो जवाबी कार्रवाई है जिसका हमने वादा किया था, जिसका आर्म्ड फोर्सेस ने वादा किया था कि नाउ यू जस्ट वेट एंड वॉच। अब इन पर क़यामत बर्पा कर दी गई है और जब तक आखिरी DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि जब तक आखिरी दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल नहीं कर दिया जाता, जब तक इनको इनके मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा दिया जाता, तब तक ये ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। दैट वाज मेड वेरी क्लियर, दैट वाज वेरी लाउड एंड क्लियर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की क़यादत में ये ऑपरेशन जारी रहेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन जो हमने आपको बताया कि ईरान और इसराइल के माबैन जंग एक मरतबा फिर से शुरू हो चुकी है। अमेरिका की जानिब से कुछ हमले किए गए। अब देखने को ये मिल रहा है कि बड़े पैमाने पर कुछ राब्ते किए गए हैं। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से राब्ता किया जाता है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का, और मुख्तलिफ़ उमूर पर बातचीत की जाती है और कहा यह जाता है कि ये जो अमेरिका की जानिब से किया जा रहा है, ये नाजायज़ रियासत के कहने पर जो कुछ किया जा रहा है, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो था उसकी खुलम खिला खिलाफ वर्जी है, इस्लामाबाद अकॉर्ड की खिलाफ वर्जी है। और ये फील्ड मार्शल को बताया गया कि देखिए ये किस तरीके से खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, तो हम भी जवाबी कार्रवाई का हक़ रखते हैं। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से भी रब्ता किया जाता है। एक जानिब ये राब्ते जारी थे, ऑन दी अदर हैंड तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की स्टेटमेंट सामने आती है कि हमारे अमेरिका के साथ मामलात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, न सिर्फ बेहतर हो रहे हैं बल्कि हमारे मुख्तलिफ़ MOUs पर दस्तखत भी हुए हैं। F-35 हमें देने की बात की जा रही है, हमें कान के लिए इंजन देने की बातचीत की जा रही है। तो ऑब्वियसली जो हमारी बातचीत थी, जो हमारी टॉक्स थी, वो बेहतरी की जानिब गामज़न थी, वो डेवलपमेंट की बात कर रही थी, वो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब ये बात नाजायज़ रियासत के वज़ीर आज़म को बड़ी बुरी लगी। किस लिए बुरी लगी? क्योंकि
ترکیہ ایک جانب ناجائز ریاست کو للکار رہا ہے، ایک جانب ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ ذرا قدم رکھ کر تو دیکھیں، یہاں پر نظر جما کر تو دیکھیے کہ آپ کے ساتھ ترکیہ کی فورسز کیا کرتی ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ ہمیں الائنس بھی ایک بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اس الائنس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران شامل ہے، ایران کے ساتھ ساتھ ترکیہ شامل ہے، اور اب یہ ناجائز ریاست کو گھیرنے کی تیاریاں مکمل طور پر پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ صرف یہ نہیں ناظرین، بلکہ یہ جو حملے کیے گئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر جو امریکی فورسز نے کیے، اس حوالے سے بھی ناظرین اب ڈیٹیلز موصول ہوئی ہیں کہ آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ ایک رپورٹ شائع کی جاتی ہے اسرائیلی انٹیلیجنس کی جانب سے، اور اس رپورٹ کے اندر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ایران مبینہ طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مارنے کا، ان کے قتل کا منصوبہ تیار کر رہا ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کو منایا گیا اور پھر ایران پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا گیا۔ یہاں پر ناظرین ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای شہید کے آخری رسومات تھے، جو ان کی تدفین اب ہو چکی ہے، نماز جنازہ ادا ہو چکی ہے، ان کا جتنے بھی مقامات پر ان کو لے جایا جانا تھا وہ تمام تر پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہر جگہ پر 4 کروڑ 30 لاکھ لوگوں نے شرکت کی ان کی آخری رسومات میں، اور ایک بات کی گئی، نعرے لگائے گئے، کنکریاں تک ماری گئی ڈونلڈ ٹرمپ کے خاکوں کو، ان کی تصاویر کو، اور کہا گیا کہ خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب وہ جو ایک ریڈ لائن تھی وہ تو عبور ہو چکی ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای شہید کی آخری رسومات بھی ادا ہو چکی ہیں، ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے۔ اب ایران کے اوپر حملہ کرنا ایکچولی ایک بہت بڑی بھول تھی، اسی لیے اب ایران پہلے سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو چکا ہے۔ جب امریکہ نے حملے کیے، ان کے جوابی حملے کیے گئے، جوابی ان کی بیسز پر حملے کیے گئے، ان کے فلیٹ پر حملے کیے گئے، 5th فلیٹ کو نشانہ بنایا گیا، ان کے ویپن ڈیپوز کو نشانہ بنایا گیا۔ اس سے ایک پیغام تو واضح طور پر ملا کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو اب یہ الائنس جو بن رہی ہے ناظرین، وہ الائنس بڑی خطرناک ہو سکتی ہے ناجائز ریاست کے لیے، کیونکہ اب ایران نے جو کرنا تھا اس کا ایک چھوٹا سا اندیا، ایک چھوٹی سی جھلک، ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھا دیا ہے۔ آخری رسومات بھی ادا ہو چکی ہیں۔ ناؤ دیر از نو ون ہو از گوئنگ ٹو ہولڈ بیک ایران۔ تو ایک نیا کیوس ہمیں مشرق وسطیٰ میں ایز آف ناؤ، اگر اسی طریقے سے ناجائز ریاست کے کہنے پر امریکہ حملہ کرتے رہا تو پھر ہمیں وہ دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ پاکستان بھی متحرک ہے۔ پاکستان نہ صرف متحرک ہے بلکہ پاکستان اس کے ساتھ ساتھ اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کر رہا ہے، نہ ادا کر رہا ہے بلکہ پوری دنیا اس کو وٹنس بھی کر رہی ہے۔ اور جب تک دہشت گردی کا قلع قمع نہیں کر دیا جاتا تب تک یہ کارروائیاں ہوتی رہیں گی، تب تک آپریشن شابان یہ جاری و ساری رہے گا۔ جیسے مزید ڈیولپمنٹ آتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔